हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वंदना और मेरे चैनल का नाम है ब्यूटी विद वंदना। तो आज हम देखेंगे कि हम सेल्फ थ्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आप अपनी थ्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी थ्रेडिंग खुद ही करती हूँ। और मैंने सोचा मैं आज आपको भी बताती हूँ कि मैं अपनी थ्रेडिंग कैसे करती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि हमें थ्रेडिंग के लिए क्या क्या चाहिए और हम थ्रेडिंग कैसे करेंगे। मैंने सोचा आज मैं आपके साथ ये टिप शेयर करूं, मैं अपनी थ्रेडिंग कैसे कर सकती हूँ ताकि आप लोग भी अपने घर बैठे बैठे आसानी से थ्रेडिंग कर सकें। आपको बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े, आप घर बैठे ही अपनी थ्रेडिंग खुद कर सकते हैं। बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। आप पहले थोड़ा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए आप अपनी लेग्स पे, आर्म्स पे या किसी पे भी आप थ्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए, आपको सीधा ही आईब्रो पे टेस्टिंग नहीं करनी और ना ही प्रैक्टिस करनी है। पहले आपको धागा चलाना सीखना पड़ेगा कि आप धागा कैसे चलाएंगे। अगर आपने किसी पे धागा चलाना है, वो कैसे चलाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और सेल्फ थ्रेडिंग कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस ट्यूटोरियल पे बताऊंगी। और ध्यान रखिए, आपको पहले खुद पर ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अपने अपर लिप से स्टार्ट कर सकते हैं और फोरहेड से स्टार्ट कर सकते हैं। आप सीधा थ्रेडिंग पे मत जाना, क्योंकि अगर आपकी थ्रेडिंग एक बार खराब हो गई तो दोबारा आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगी, आप पहले अपने अपर लिप्स या फोरहेड पे ही ट्राई करें। और अगर आप चाहे, आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है तो आप चाहे एक्स्ट्रा हेयर थ्रेडिंग के निकाल सकते हैं। जैसे आईज के नीचे एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं वो निकाल सकते हैं, या ऊपर एक्स्ट्रा हेयर होते हैं वो निकाल सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं हम थ्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। थ्रेडिंग के लिए हमें 4 चीजों की पहले हमें जरूरत है सीजर की। हमें आईब्रो को अपने अच्छा करने के लिए पहले अच्छे से यहाँ से काटना पड़ता है, इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको सीजर की जरूरत पड़ती है। धागा, थ्रेडिंग का धागा, ध्यान रखें इसमें थोड़ी सी ज्यादा शार्पनेस होती है, इसलिए ये थ्रेडिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। आप सिलाई वाले धागे का यूज मत कीजिए, उससे आपको पेन भी ज्यादा होगी। अगर हम उस धागे पे ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो धागा बार बार टूट सकता है, इसलिए इस धागे को ही इस्तेमाल करें। ये थोड़ा मजबूती में भी होता है। आप थ्रेडिंग करने के बाद अपने क्लाइंट पे या अपने ऊपर एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैं सजेशन दूंगी कि आप एलोवेरा का या टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके आईब्रो को थोड़ा रिलैक्स मिल सके। जो आपके आईब्रो पे थोड़ा बहुत कट लगा होगा या कुछ भी होगा, आपकी थोड़ी बहुत जलन भी होती होगी, एलोवेरा जेल से या क्रीम से या टोनर से आपकी जलन को थोड़ा फर्क पड़ेगा और आपको रिलैक्स मिलेगा। आपको ये 3 चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे हम अपना धागा पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बड़ा सा धागा लेना है और उसको काट कर उसको फोल्ड करना है। फिर उसमें एक नॉट बांध लेना है। उसके बाद उसको सीजर से काट के अच्छे से एक नॉट बांध लो। फिर अगर आपको धागा बड़ा लगता है तो आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। आपको लगभग इसी साइज़ का धागा लेना है जिससे कि आपकी कैंची चल सके। आपको धागा कैंची की तरफ चलाना है, जैसे हम अपनी सीजर चलाते हैं वैसे आपको अपना धागा चलाना है। मैंने सबसे पहले अपने आईब्रो को कट कर लिया है और काफ़ी स्मूथ कट किया है। फिर मैं धागे की हेल्प से सबसे पहले ऊपर 1 या 2 बाल उतारूंगी, जिससे आपकी एक लाइन निकल आएगी। लाइन से आपको पता चल जाएगा कि आपको धागा किस तरफ चलाना है। आपको ज़्यादा एकदम से ही सारे बाल नहीं लेने हैं, आपको धीरे धीरे करके एक एक करके लेने हैं। अगर तो आप बिगनर हो, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप बिल्कुल आराम से अपनी थ्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने ऊपर से शुरुआत की है। फिर आपको एक आर्क शेप देनी है। मेरे आईब्रो आर्क शेप में है, इसलिए मैं आर्क शेप दूंगी। और साइड से हम एक एक बाल उतार लेंगे। आपको ध्यान रखना है, आपको साथ साथ में फोरहेड भी क्लीन करना है अच्छी तरीके से। और नोज़ एरिया पे जो ऊपर की तरफ बाल होते हैं आपको वो भी उतार लेने हैं। आपको धागा इस तरफ चलाना है। मैं अपना धागा ऑपोजिट साइड चला रही हूँ, जहाँ से मेरे बाल ऑपोजिट साइड से निकल सके। सबसे पहले मैं नीचे की तरफ एक एक
एक एक करके बाल उतारूंगी। फिर आपको आगे की तरफ जाना है। देखिए मैं अपने आईब्रो के धागे को अच्छी तरीके से एक एक बाल करके ही निकाल रही हूँ। आपको जल्दी जल्दी नहीं कोई काम करना, नहीं तो आपके आईब्रो बिगड़ सकते हैं। आपको बिल्कुल ही रिलैक्स होके एक एक बाल उतारना है। अब मैंने आँख शेप देनी है, इसलिए मैं अपने आँख की तरफ से नीचे की तरफ से बाल उतार रही हूँ और आगे की तरफ से भी बाल आपको क्लीन करने हैं ताकि आपका आईब्रो एक स्ट्रेट और सीधा सा दिख सके। आपको साथ साथ में ऊपर भी चेक करते रहना है कि आपकी शेप प्रॉपर बनी है कि नहीं बनी है। आपको हमेशा पहले अपनी थ्रेडिंग करने से पहले अपने पाउडर लगा लेना चाहिए ताकि पाउडर से आपको ज़्यादा पेन ना हो, और अगर आपकी स्किन पे ऑयल आया होगा और वो पाउडर की हेल्प से ठीक हो सकता है। लगाने से आपके बाल जल्दी थोड़े से रिमूव हो जाते हैं। अब देखिए मेरे जो छोटे छोटे हेयर की ग्रोथ थी, मैं वो भी उसको एक्स्ट्रा हेयर जिसको बोलते हैं वो भी अपने थ्रेडिंग के धागे से उतार रही हूँ। अगर आप सेल्फ थ्रेडिंग करते हैं तो आप ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए। ज़्यादा प्रेशर देने से आपके आईब्रो पे कट लग सकता है। अपने सेल्फ थ्रेडिंग के लिए आपको स्लो प्रेशर में ही अपने आईब्रो बनाने हैं। चलते हैं हम अपने दूसरे आईब्रो की तरफ। मैंने सबसे पहले नीचे से शुरुआत की है। देखिए अब मैं अपने आँख को अच्छे से करूँगी जिससे मैं अपने आँख की शेप बनाऊँगी। आपको एक एक बाल करके ही उतारना है। फिर मैं आगे की तरफ अपने थ्रेड को लेके जाऊँगी। आपको नीचे की तरफ से अपनी ग्रोथ की पास से नहीं अपनी बाल उतारने, जिससे कि आपका आईब्रो छोटा लग सके। मैंने एक दो बाल उस साइड रखे हैं ताकि मेरे आईब्रो की लेंथ बड़ी लगे। फिर मैं थोड़े आगे की तरफ से अपने थ्रेडिंग के हेयर निकालूंगी। आपको पता लग ही रहा होगा मेरा एक आँख थोड़ा डिफरेंट है और दूसरी आँख का आईब्रो थोड़ा डिफरेंट है। मैंने एक बार बाहर से बनवाए थे तो वहाँ से मेरी शेप ख़राब हो गई थी। उसके बाद से ही मैं अपने आईब्रो खुद से ही बना रही हूँ, जिससे मैं अपनी शेप सही करने की कोशिश करती रहती हूँ। आपको अगर आपकी शेप ख़राब हो गई है, आपको एक दो बाल हमेशा छोड़ने चाहिए, जिससे कि आपके आईब्रो की ग्रोथ बढ़ेगी और आपकी शेप भी सही होगी। अब मैं अपने जहाँ से मैंने हेयर काटे थे वहाँ से भी अपने छोटे छोटे हेयर एक दो रह जाते हैं। जब हम कैंची से अपने हेयर काटते हैं वहाँ से भी आपको काट लेना है। अब मैं अपने आँख की तरफ से भी एक आधा बाल निकालूंगी जिससे मेरे आँख की शेप थोड़ी दिख सके। अब मेरी थ्रेडिंग हो गई है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल का और अपने आईब्रो को अच्छे से मसाज करूँगी। आपको अपने आईब्रो पे और आईज पे मसाज करनी है ताकि आपको रिलैक्स हो, और ताकि अगर आपको एक आधा कट भी लगा हो तो वो भी आपका एलोवेरा जेल से ठीक हो सके। आपको ऐसे आईब्रो पकड़ के मसाज करनी है जैसे मैं कर रही हूँ। इससे आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। और ऊपर की तरफ भी आपको मसाज करनी है, फोरहेड की तरफ जहाँ पे आपके फोरहेड हुआ था। देखिए ध्यान रखिए, आपको अपने सीधा ही आईब्रो पे प्रैक्टिस नहीं करनी। सबसे पहले आपको अपनी लेग्स पे या नी पे प्रैक्टिस करनी है, या फोरहेड पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय बाय, टेक केयर।